सिंह राशि वाले व्यक्तियों, 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, आपको बताने वाला हूँ नवग्रह का जो भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जीवन में रहेगा, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम क्या क्या चर्चाएं करेंगे? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अपना अपना शुभ फल कब देंगे और नकारात्मक फल कब प्रदान करेंगे। अगर नकारात्मक फल दे रहे हैं ना, तो उनका क्या क्या उपाय है, यानी हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि ये साल 2026 का जो साल है ना, वो हमारा खराब नहीं हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो भाई, एक राशि में अगर मैं सिंह राशि की बात करूँ ना, 2026, तो सिंह राशि वाले व्यक्ति राज करेंगे। राज क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य जिस व्यक्ति का प्रबल है, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जीवन में राज करता है, राजसिक प्रवृत्ति अपनाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यह वीडियो किन लोगों के लिए बनी है। यह वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि का मतलब आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आप देखिए लगन कुंडली में, लगन कुंडली में अगर 5 नंबर के ऊपर चंद्रमा है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और बता देता हूँ नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्रों वालों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो भाई, मघा नक्षत्र के 4 चरण, यानी कि मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, या फिर उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आपकी सिंह राशि बनती है। और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। देखिए, अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो भाई मैं कह रहा हूं कि YouTube में कोई भी आपको इस प्रकार का वीडियो नहीं बताएगा जो नवग्रहों पर आधारित है, यानी नवग्रहों की क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक कब कब फल प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपको पूरी एक एक डेट जो है नोट कराऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि कागज और पेन लेकर के इन चीजों को नोट कर लेना कि कौन कौन सा समय खराब रहने वाला, कौन कौन सा समय शुभ समय लेकर के आएगा, क्या क्या उपाय करने हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो 2026 में। और मैं एक चीज और विनती कर रहा हूं आपसे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे तो जो आगे मासिक राशि फल आएंगे ना, उनके अंदर मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी डेट खराब है, कौन कौन से ग्रह खराब है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए सकारात्मक है, कब कब आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, जिससे कि आप अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति करवा सको, प्राप्ति हो सके आपको। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आप लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं सबसे पहले बात करूंगा देखो सूर्य की, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है। तो सूर्य कौन कौन सी राशि में, यानी सारे ग्रह कौन कौन सी राशि में जाएंगे तो आपको खराब फल की प्राप्ति करवाएंगे। तो भाई, आपके लिए वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि जो है, इनके अंदर जब भी ग्रह जाएंगे तो वो अपना नकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे। तो कब कब आएगा सूर्य, आप देखिए इस सारणी के अंदर, इस सारणी में देखिए वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि में सूर्य कब कब आ रहा है। तो भाई नोट कर लीजिए, मीन राशि में 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है ना, वो ज्यादा अपन श्रेष्ठ नहीं कह सकते। उसके साथ में कर्क राशि में आएगा 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में। इस समय में भी सूर्य के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वृश्चिक जो राशि है वो 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का जो समय है, वो भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभावों को लेकर के आने वाला रहेगा। इस समय में क्या क्या हो सकता है? नकारात्मक प्रभाव जब सूर्य देता है तो क्या क्या चीजें होती है? नौकरी पेशा जो व्यक्ति होते हैं उनकी उच्च अधिकारियों के साथ में अनबन हो सकती है। अपने जो पिता होते हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। पिता से हमें लाभ की प्राप्ति कम हो पाती है, मान सम्मान थोड़ा कम हो जाता है। जितने भी राजकीय कार्य यानी कि राजकीय सेवाएं होती है ना, उन सब का कारक जो है वो सूर्य ही है। जब सूर्य नकारात्मक प्रभाव देता है तो राजकार्य की जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उनके अंदर थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है, मान सम्मान कम मिल पाता है। हार्ट के जितने भी पेशेंट होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा खराब प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, ये जो समय मैंने नोट करवाया है, इस समय में विशेष रूप से सतर्कता रखना आप, यानी कि 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, 16 जुलाई से 17 अगस्त, और जो समय बताया वृश्चिक राशि का 16 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय है ना, वो थोड़ा सा सतर्कता और सावधानी वाला रखना। बाकी तो सारा समय आपका बहुत शानदार रहेगा सूर्य के प्रभाव से। यानी कि सूर्य जब मकर राशि में आएगा तो आपके छठे भाव से ट्रांजिट करेगा, है ना। ये समय कब रहेगा? 14 जनवरी से 12 फरवरी। इस समय में जितने भी आपके गुप्त शत्रु हैं वो सब परास्त हो जाएंगे। जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, या किसी प्रकार की जो कष्ट है, रोग दोष है,
वो सारे दूर हो जाएंगे। तो भाई 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी का समय बहुत शानदार रहने वाला है। कुंभ राशि के अंदर फिर गोचर करेगा सप्तम स्थान में। ये दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करता है, लेकिन व्यापार में चार चांद लगा देता है। यानी कि सिंह राशि के जितने भी व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा 12 फरवरी से 14 मार्च। ठीक है, इसके बाद में मेष राशि के अंदर ही आ जाएगा, धार्मिक कार्यों को बढ़ाने वाला रहेगा। धर्म कर्म के जितने भी कार्य उनमें रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। तो मेष राशि में 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि में फिर 10वें स्थान पर आ जाएगा, यानी कि जितने भी राज्य की सेवा में हैं व्यक्ति उनके लिए यह श्रेष्ठ समय कह सकते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ समय क्यों? क्योंकि यह है वृषभ राशि में 10th हाउस से गोचर करेगा 15 मई से 15 जून के बीच में। यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर मिथुन राशि में आपके लाभ यानी कि पैसा कब आएगा, पैसा आने का जो समय है ना वह है 15 जून से 16 जुलाई। यानी कि इस समय में आपके लिए सूर्य मेहरबान रहेंगे, आकस्मिक लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। जहां पर भी आप व्यापार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए फलदायी रहेंगी। तो भाई सिंह राशि वाले व्यक्ति सिंह राशि में खुद की राशि में आ जाएंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। यह समय आपके शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने वाला रहेगा, यानी शरीर में किसी प्रकार की कोई कष्ट है, परेशानी है, रोग बाधा है, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपके कार्यों में तेजी होगी, सब प्रकार के कार्य शानदार होने लग जाएंगे। कन्या राशि में 2nd हाउस में आ जाएंगे, यानी कि आपके 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर। तो यह समय भी बहुत श्रेष्ठ कह सकते हैं। कुटुंबी जनों को सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और फिर धनु राशि में 16 दिसंबर के बाद रहेंगे। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष जो है सूर्य आपके लिए बहुत शानदार फल लेकर के आने वाले हैं। जो खराब समय है वो मैंने आपको लिखवा दिया, 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल और 16 जुलाई से 17 अगस्त और है 16 नवंबर से 16 दिसंबर। इसके बीच में भाई क्या करना है, यह नकारात्मक फलों को देने वाला रहेगा। तो सूर्य के उपाय करने इस समय में सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या किसी भी सूर्य के गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ये सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, सूर्य की जितनी भी कारक वस्तुएं, घी का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का दान करने से जो सूर्य का जो मैंने नकारात्मक फल बताया है उसमें कमी होगी, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह क्या करता है? मंगल यानी कि जितने भी सिंह राशि के व्यक्ति हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या जितने भी साहसिक ऊर्जा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, फौज पुलिस में, उन लोगों के लिए मंगल जो है अपना अच्छा प्रभाव देता है। यानी कि मकर राशि में, यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के अंदर मकर राशि में मंगल रहेंगे। तो मकर राशि यानी कि वही 6ठे स्थान का स्वामी, किसी प्रकार के रोग दोष पीड़ा समाप्त होगी, शत्रु जो है वो परास्त हो जाएंगे इस समय में। यानी प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, तो मकर राशि यानी कि आपको इसका जो खराब समय यानी कि मीन राशि में 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई का जो समय है ना वो ज्यादा आपके लिए शुभ फलदायक नहीं रहेगा। और कर्क राशि में 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा खराब फल देने वाला रहेगा। बाकी का पूरा साल शानदार रहने वाला है। यानी कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले, खेलों के अंदर जो है व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए विशेष समय रहेगा। तो इसके अलावा जो समय है वो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चने का भोग लगा देना, आपके नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे, मंगल का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यापारियों के लिए, जो भी वाणी से संबंधित कार्य करें, जैसे टीचर्स हैं, अधिवक्ता हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी बोलने के द्वारा यानी संचार के द्वारा मल्टीमीडिया का काम कर रहे हैं, या जितने भी हरी वस्तुओं का दान करते हैं, कृषक हैं, उन लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा? तो भाई मीन राशि में 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का समय खराब रहेगा। कर्क राशि में 22 जून से लेकर के 8 जुलाई का समय खराब रहेगा और 5 अगस्त से 22 अगस्त का समय खराब रहेगा। और वृश्चिक राशि में यह 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का समय खराब रहेगा। इस चीज को नोट डाउन कर लेना। इस समय में भगवान गणपति के मंत्र का जप करना है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय हूं, भगवान गणपति के अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। गणेश जी के मंदिर में जाना है, वहां पर दर्शन करने हैं, भगवान गणेश जी से हाथ जोड़ना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का ध्यान करना है।
बुद्ध यानी कि भगवान गणेश जी आपके लिए प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान कर देंगे। तो बुद्ध का जो मैंने नकारात्मक प्रभाव बताया है, इस नकारात्मक समय में आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। बाकी के समय में व्यापार में वृद्धि होगी, यानी किसी प्रकार का धन अटका हुआ है तो धन आ जाएगा, यानी मकर राशि में जब आएंगे तो ये शानदार फल देकर के आएंगे। बाद में बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में 15 मई से लेकर के 29 मई तक का जो समय है ना, वो नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो इस समय में विशेष रूप से अपना समय सही सदुपयोग करना है और अच्छे लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो भाई बृहस्पति जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा होना चाहिए, यानी कि बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। तो बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होगा 11 मार्च 2026 से लेकर के 2 जून 2026 तक। जब भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो और भी शुभ हो जाता है, यानी कि अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति क्या क्या फल देगा? ज्ञान देगा, संतान देगा, संतान से सुख की प्राप्ति करवाएगा, धन देगा, शिक्षा देगा, बड़े भाई से हमें लाभ की प्राप्ति करवाएगा, धार्मिक कार्य करवाएगा, धार्मिक आयोजन करवाएगा, तीर्थ यात्राएं करवाएगा। इस प्रकार की जो चीजें होंगी ना, वो बृहस्पति के काल में होंगी। यानी कि आप मान लीजिए 11 मार्च से लेकर के 2 जून का जो समय है ना, वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। बाद में सिंह राशि के अंदर यानी कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएगा। कर्क राशि का मतलब हो गया कि आपकी राशि से द्वादश स्थान में 12वें घर में जब भी बृहस्पति आ जाता है तो वो अच्छा फल नहीं देता। सिंह राशि में 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक का जो समय है ना, वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, यानी कि जो भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फल लेकर के आएंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति सिंह राशि में यानी कि आपके लगन स्थान में गोचर करेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति करवाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जो ग्रह कर्म के दाता है, न्याय के देवता है। कोई भी मुकदमा चल रहा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हो, तो इन सब चीजों का जो है ना असर कम कब होगा? जब मीन राशि में वक्री हो जाएंगे शनि, यानी कि 27 जुलाई 2026 से लेकर के 11 दिसंबर तक का जो समय है, वो आपके लिए शनि का विशेष फलदायी समय रहेगा, क्योंकि मीन राशि में अष्टम स्थान में रहेंगे और यहाँ पर थोड़े शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे। लेकिन मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे 11 दिसंबर 2026 के बाद। 11 दिसंबर 2026 के बाद थोड़ा सा समय विपरीत रहेगा। तो इस समय में विशेष सावधानी रखना, हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, साथ में सुंदरकांड का पाठ करना, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। राहु और केतु का जो गोचर है वो सप्तम स्थान में आपके गोचर करेगा, यानी दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करने वाला रहेगा। इस समय में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु केतु का उपाय जरूर करना। इस समय में काली वस्तुओं का दान करना, कंबल का दान करना, छतरी का दान करना और काली जो चीजें होती है तिल उड़द आदि का दान करना, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। राहु केतु जो है वो सप्तम स्थान से गोचर करेंगे, लेकिन व्यापारी वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए शुभ फल देने वाले रहेंगे। तो राहु का श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। तो भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है, सिंह राशि वाले ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शुक्र कब कब अच्छा फल देगा? तो भाई शुक्र मकर राशि में 13 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी तक, कुंभ राशि में 6 फरवरी से 2 मार्च तक का जो समय है ना, वो बहुत शानदार रहेगा। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति रहेगी, यानी कि शुक्र जो है वैवाहिक सुख देगा, आपको भौतिक सुख सुविधाएं देगा, सौंदर्य देगा और किसी प्रकार की जो मनोरंजन की चीजें हैं ना, वो सारी चीजों का भरपूर आप सुख उठा पाएंगे। तो मकर राशि और कुंभ राशि में 6 फरवरी 2 मार्च 2026 तक का समय शानदार रहने वाला है। फिर मेष राशि में 26 मार्च से लेकर के और कर्क राशि में 8 जून तक रहेंगे। तो 26 मार्च से 8 जून तक का समय श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि में 4 जुलाई से लेकर के 22 नवंबर तक का जो समय वो बहुत ही शानदार श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। तो शुक्र के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मीन राशि में 2 मार्च 2026 से लेकर के 26 मार्च तक का समय आपको थोड़ा सा सतर्कता रखनी पड़ेगी। कर्क राशि में जब आएगा 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक, इस समय में थोड़ी सी सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी शुक्र जो है ना पूरे वर्ष आपको बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले रहेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सारणी, ये मैंने बनाई है जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने की, कौन कौन सी डेट खराब रहेगी चंद्रमा को आधारित करके। कहते हैं ना कि चंद्रमा खराब है भाई, तो इस समय में थोड़ा सा सावधानी रखना।
किसी प्रकार के नए कार्य मत करना, या जो भी कोई नया कार्य कर रहे हैं तो इन डेट को छोड़ करके फिर कर लेना। जनवरी से दिसंबर तक के महीने की पूरी डेट मैंने लिख दी है। इसके अंदर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई नया कार्य करने से बचना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और कौन सा समय ज्यादा नेगेटिव रहेगा। तो भाई 2 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है ना, इस समय के बीच में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि एक साथ नेगेटिव फल देंगे। तो मैं बता रहा हूं कि 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में विशेष रूप से सतर्क रहना। कागज में लिख लीजिए, डायरी में, कि कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा खराब रहेगा। तो भाई 2 अप्रैल से 14 अप्रैल का समय, इसमें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एक साथ जो है अपना नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा बच करके रहना, क्योंकि सारे जब ग्रह नेगेटिव हो जाते हैं तो वह जो समय होता है ना, उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता रहती है। बात करते हैं 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर। 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर का जो समय है ना, वो गोल्डन पीरियड है आपका जीवन का। इस समय में कोई भी कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, किसी प्रकार का नया कार्य करेंगे, आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। तो भाई 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो समय है, उसमें गुरु और शनि जो है पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए, बहुत शानदार मिरेकल, यानी कि चमत्कारिक फल आपको प्राप्ति करवाएंगे। तो इस समय में कोई भी जो है नया कार्य है वो इस समय में शुरू कर लेना। और इसी प्रकार से मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आगे मासिक राशि फल भी आएंगे कि जनवरी के महीने में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, फरवरी में किस प्रकार के प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त होती रहें। और अगर आप हमसे जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूरे जीवन का सार देखना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया गया है ना, इसके ऊपर फोन कर लेना या व्हाट्सएप कर देना अपनी डेट, नाम, अपना टाइम और कौन सी जगह पर जन्म हुआ है। हम आपको सब चीजें देख करके और आपको बताएंगे कि कैसा आपका पूरा जीवन रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार की और भी चीजें हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।